इस्लाम में सच्चा मुसलमान शब्द का बहुत गहरा मतलब है। ये सिर्फ नाम का मुसलमान होने से कहीं बढ़कर है। ये तो हमारे अंदर के ईमान और हमारे किरदार में दिखाई देता है। सच्चा मुसलमान सिर्फ दिखावे से या रस्मों को मानने से नहीं बनता, बल्कि उसके दिल की सच्चाई और जिंदगी के हर पहलू में इस्लामी उसूलों पर चलने से पता चलता है। यह विचार हमें बताता है कि ईमान में कितनी ताकत है। यह हमें इस्लाम के सिर्फ बाहरी दिखावे से आगे बढ़कर उसके गहरे आध्यात्मिक और नैतिक पहलुओं को अपनाने के लिए कहता है। यह इस्लाम की असली भावना को जीने का आह्वान है, जो दूसरों के साथ हमारे व्यवहार और समाज में हमारे योगदान में दिखाई देती है। सच्चा मुसलमान बनना एक सफर है, जिसमें हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, अपने विचारों, बातों और कामों को इस्लाम की शिक्षाओं के साथ जोड़ते हैं। ये अपनी कमियों को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कोशिश करने के बारे में है, ज्ञान हासिल करके, सब्र रखकर और सबके प्रति दया दिखाकर। अंत में सच्चे मुसलमान की पहचान उसके दृढ़ निश्चय से होती है कि वो एक ऐसी जिंदगी जिएगा जो इस्लाम की असली भावना को दर्शाती है, जिसमें सच्चाई, करुणा, न्याय और इंसानियत के लिए गहरा प्यार हो। इस्लाम को अक्सर उसके 5 स्तंभों से जोड़कर देखा जाता है: नमाज, रोजा, ज़कात, हज और कलमा पढ़ना। ये 5 स्तंभ इस्लाम के अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जो उन्हें एक सच्चे और पवित्र जीवन की ओर ले जाते हैं। हालांकि ये स्तंभ इस्लाम की बुनियाद हैं, लेकिन ये अल्लाह से एक गहरे और गहरे संबंध के लिए एक रूपरेखा के रूप में काम करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारा अंतिम लक्ष्य अल्लाह की निकटता प्राप्त करना है, और यह केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और सच्चे इरादों से संभव है। सच्चा मुसलमान होना सिर्फ इन रस्मों को निभाने से कहीं बढ़कर है। ये दिल के दायरे में जाता है, जहां सच्चा ईमान रहता है। यह हमारे दिलों में अल्लाह के प्रति सच्ची भक्ति और प्रेम को जगाने की बात है, जो हमारे हर कार्य में झलकता है। जब हम चुपचाप सोचते हैं, अपने इरादों में सच्चे होते हैं और दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हैं, तब हम वास्तव में अल्लाह से जुड़ते हैं। यह जुड़ाव हमें एक गहरे आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि की ओर ले जाता है, जहां हम अपने अंदर की खामियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। एक ऐसा दिल जिसमें इस्लाम की रूह नहीं है, भले ही वो सारी रस्में पूरी करता हो, वो ईमान के असली मतलब से दूर रहता है। इस्लाम की सच्ची आत्मा हमारे दिलों में बसती है, और यह हमें हर पल अल्लाह की याद दिलाती है। इस्लाम हमें सतही चीजों से परे देखने और हर चीज में अल्लाह की मौजूदगी को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें सिखाता है कि हर छोटी से छोटी चीज में भी अल्लाह की महानता और करुणा को देखना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्म, चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हों, उनका महत्व है और उन्हें सच्चाई और अल्लाह को खुश करने की चाहत से प्रेरित होना चाहिए। हर छोटा काम, चाहे वह किसी की मदद करना हो या किसी के लिए दुआ करना, अल्लाह के लिए एक भेंट बन जाता है। सच्ची इबादत प्यार, नम्रता और कृतज्ञता से होती है, जहां हर काम, नमाज से लेकर दया के कामों तक, अल्लाह के लिए एक भेंट बन जाता है। यह भक्ति हमें एक दूसरे के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बनाती है और हमारे समाज को एकजुट करती है। सच्चे मुसलमान का सफर अपने दिल को शुद्ध करने का होता है, अपने अंदर को अल्लाह की इच्छा के साथ जोड़ने का होता है। यह यात्रा हमें आत्मज्ञान और आत्म सुधार की ओर ले जाती है, जहां हम अपने जीवन को अल्लाह की इच्छा के अनुसार ढालते हैं। इसी आंतरिक परिवर्तन के माध्यम से इस्लाम की असली खूबसूरती चमकती है, जो हमारे और हमारे आसपास के लोगों के जीवन को रोशन करती है। यह परिवर्तन हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और हमारे समाज को एक बेहतर स्थान बनाता है, जहां हर कोई शांति और प्रेम में जी सकता है। कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं हमें अच्छे चरित्र वाले बनने पर जोर देती हैं। यह सच्चे ईमान की निशानी है। यह नैतिक गुण सिर्फ सुझाव नहीं है, बल्कि सच्चा मुसलमान होने के लिए बहुत जरूरी है। ये उस नींव की तरह है जिस पर एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन का निर्माण होता है। ईमानदारी हर रूप में सबसे ज्यादा जरूरी है। एक सच्चा आस्तिक सच बोलता है तब भी जब मुश्किल हो और अपने वादों को निभाता है। वे भरोसेमंद होते हैं, उनकी बात उनकी जमानत होती है। दया और सहानुभूति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक सच्चा मुसलमान दूसरों के दर्द को महसूस करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और सभी के साथ दया और सम्मान से पेश आता है।
इंसाफ इस्लामी उसूलों की नींव है। एक सच्चा आस्तिक सही के लिए खड़ा होता है, चाहे उसे कोई फायदा हो या समाज का दबाव हो। वे अपने व्यवहार में निष्पक्ष होते हैं और जुल्म के शिकार लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। माफी का भी बहुत महत्व है। गलती इंसान से ही होती है और इस्लाम हमें माफी मांगने और माफ करने का महत्व सिखाता है, जिससे सुलह और समझ का माहौल बनता है। ये गुण जो हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाते हैं, हमारे ईमान का प्रमाण बनते हैं। ये हमारे अंदर के बदलाव को दर्शाते हैं, दुनिया में इस्लाम की रोशनी फैलाते हैं। भाग 4, ईमान और एहसान। सच्चे ईमान की नींव सच्चे मुसलमान को समझने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, ईमान और एहसान। ईमान का मतलब है अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, कयामत के दिन पर और तकदीर पर यकीन करना। यह इस्लामी मान्यता की बुनियाद है, जिस पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है। एहसान, जिसका मतलब है अच्छाई या खूबसूरत काम करना, सिर्फ धार्मिक कर्तव्यों को निभाने से कहीं बढ़कर है। यह हर काम में पूरी कोशिश से अच्छे से करने के बारे में है, इस एहसास के साथ कि अल्लाह हमेशा हमें देख रहा है। ये छोटे छोटे कामों को भी सच्चाई और लगन से करने के बारे में है, जैसे कि हम अल्लाह के सामने हों। ईमान और एहसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ईमान हमें विश्वास की रूपरेखा देता है, तो एहसान उस विश्वास में जान फूंकता है, उसे हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों में प्रकट करता है। एहसान के जरिए हमारा ईमान मान्यताओं के समूह से एक जीवंत वास्तविकता में बदल जाता है। एक सच्चा मुसलमान मजबूत ईमान और एहसान की कोशिश के साथ इस्लाम के असली सार को दर्शाता है। उनका ईमान सिर्फ रविवार की इबादत नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक शक्ति है जो उनके व्यवहार, उनके चुनाव और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को आकार देती है। भाग 5, धन दौलत का भ्रम। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर भौतिक सुखों के पीछे भागती है, इस्लाम दौलत और हैसियत के बारे में एक नया नजरिया पेश करता है। यह नजरिया हमें याद दिलाता है कि असली खुशी और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शांति और अल्लाह के साथ हमारे रिश्ते में है। सच्चा मुसलमान होना बहुत सारी संपत्ति या दुनियावी सफलता के रुतबे से तय नहीं होता है। यह हमारे दिल की पवित्रता, हमारे कर्मों की सच्चाई और हमारे इरादों की शुद्धता से तय होता है। अल्लाह की नजर में असली दौलत है नेकी, अच्छाई और जो उसने दिया है उसमें संतुष्टि। यह संतुष्टि हमें आंतरिक शांति और स्थायी खुशी देती है, जो किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। कुरान हमें याद दिलाता है कि धन दौलत फानी है, इस फानी जीवन में एक अस्थायी सुख है। यह हमें सिखाता है कि असली मूल्य हमारे अच्छे कर्मों और अल्लाह के प्रति हमारी निष्ठा में है। ये एक जरिया हो सकता है, अच्छे कामों के लिए एक साधन, लेकिन यह कभी भी अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमें इसे एक साधन के रूप में देखना चाहिए, जिससे हम दूसरों की मदद कर सकें और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। सांसारिक चीजों के पीछे भागने से अगर हम शुक्रगुजार न हों और सामाजिक जिम्मेदारी न निभाएं, तो लालच, ईर्ष्या और आध्यात्मिक दिवालियापन आ सकता है। यह हमें आत्मकेंद्रित और असंतुष्ट बना सकता है, जिससे हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचता है। एक सच्चा मुसलमान समझता है कि असली संतोष अल्लाह को राजी करने से मिलता है, न कि धन दौलत इकट्ठा करने से। यह संतोष हमें आंतरिक शांति और स्थायी खुशी देता है, जो किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। वे मानते हैं कि उनकी संपत्ति अल्लाह की अमानत है, जिसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना है और जरूरतमंदों के साथ उदारता से बांटना है। यह उदारता और जिम्मेदारी हमें एक बेहतर इंसान बनाती है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाती है। उनका ध्यान ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने पर नहीं, बल्कि अपने पास जो है उसका इस्तेमाल करके अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने पर होता है। यह प्रभाव हमारे अच्छे कर्मों और दूसरों की मदद करने की हमारी क्षमता से मापा जाता है। इस्लामी नजरिए से असली कामयाबी का अंदाजा हमारे दिल की हालत से, दूसरों पर हमारे प्रभाव से और हमारे द्वारा छोड़े गए अच्छे कामों से होता है। यह कामयाबी हमें आंतरिक शांति और स्थायी खुशी देती है, जो किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। यह अल्लाह को खुश करने के बारे में है, न कि दुनियावी संपत्ति या सामाजिक हैसियत से मान्यता पाने के बारे में। यह हमें याद दिलाता है कि असली खुशी और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शांति और अल्लाह के साथ हमारे रिश्ते में है। भाग 6, काम बोलते हैं इस्लाम अपने कामों के जरिए अपने ईमान को दिखाने पर जोर देता है। यह केवल शब्दों का धर्म नहीं है, बल्कि उन शब्दों को कार्यों में बदलने का धर्म है। हालांकि शब्दों में ताकत होती है, लेकिन अपने कामों से हम वास्तव में अपनी मान्यताओं की सच्चाई दिखाते हैं। हमारे कार्य हमारे विश्वासों का प्रतिबिंब होते हैं। सच्चा मुसलमान होना
खोखले दावों के बारे में नहीं है, बल्कि अपने कामों को अपने शब्दों के साथ मिलाने के बारे में है। प्यार, करुणा और न्याय के रूप में अपने विश्वास को व्यक्त करने के बारे में है। यह हमारे जीवन के हर पहलू में झलकना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह को सबसे प्रिय वो काम है जो लगातार किए जाते हैं, भले ही वो छोटे ही क्यों ना हो। यह हमें याद दिलाता है कि निरंतरता और समर्पण का महत्व कितना बड़ा है। यह अच्छे कामों में निरंतरता के महत्व को उजागर करता है, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों न लगे। दया का हर काम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, महत्वपूर्ण है। न्याय को कायम रखने का हर प्रयास, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, हमारे समाज को बेहतर बनाता है। माफी देने का हर मौका, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, हमारे दिलों को साफ करता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है, एक अच्छे जीवन की बुनावट में योगदान देता है। यह हमारे समाज को एकजुट करता है और हमें एक दूसरे के करीब लाता है। हमारे कर्म हमारे चरित्र का प्रमाण होते हैं। वे हमारे व्यक्तित्व का सच्चा प्रतिबिंब होते हैं। वे हमारे मूल्यों, हमारी प्राथमिकताओं और हमारे ईमान की गहराई को दर्शाते हैं। हमारे कार्य हमारे दिल की गहराई से आते हैं। जब हमारे कर्म इस्लामी शिक्षाओं के साथ मेल खाते हैं तो वे प्रकाश की किरण बन जाते हैं, जो हमारे लिए रास्ते को रोशन करते हैं और हमारे आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं। ये प्रकाश हमारे जीवन को मार्गदर्शन देता है, जो हमारे लिए रास्ते को रोशन करते हैं और हमारे आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं। ये प्रेरणा हमें और अधिक अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सच्चे मुसलमान का सफर निरंतर प्रयास करने का होता है, खुद को बेहतर बनाने और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने का होता है। यह एक यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती। खुद को बेहतर बनाने और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने का होता है। यह एक यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती। हर दिन एक नया अवसर होता है। अपने कामों से, बड़े और छोटे दोनों से, हम इस्लाम की असली भावना को जीते हैं। ये भावना हमारे जीवन के हर पहलू में झलकनी चाहिए। हम इस्लाम की असली भावना को जीते हैं और एक ऐसी विरासत छोड़ जाते हैं जो हमारे जीते जी से कहीं आगे तक जाती है। ये विरासत हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बनती है, और एक ऐसी विरासत छोड़ जाते हैं जो हमारे जीते जी से कहीं आगे तक जाती है। ये विरासत हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बनती है। हमारे कार्य हमारे जीवन की कहानी बताते हैं।